दोस्तों, आज मैं अरुण विजय सर की लेटेस्ट मूवी बनानगन मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। इस मूवी में हम देखते हैं कि किसी भी लड़की के साथ गलत काम करने का नतीजा क्या होता है, इसी पर बेस्ड है ये मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम कोटी नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि ना तो सुन सकता है और न ही बोल सकता है। वो अपनी बहन देवी के साथ कन्याकुमारी में रह रहा होता है। दरअसल कुछ साल पहले ही एक सुनामी के कारण कोटी के माँ बाप गुजर गए थे और वो अनाथ हो गया था। उस वक्त कोटी और उसकी बहन को चर्च के पादरी ने आश्रय दिया था। वो लोग पादरी के साथ ही वहाँ पर रहने लगता है। यही पादरी नेचर से बहुत ही अच्छे किस्म का शख्स होता है। अब यहाँ पर कोटी और देवी बड़े हो चुके होते हैं। वो यहाँ पर कोटी पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम कर रहा होता है। वो विकलांग होने के बावजूद भी हिंसा के खिलाफ होता है, खास करके महिला के संबंध में। जो कोई भी महिला के साथ छेड़खानी करता है, कोटी उसे बहुत ही मारता है, जिसके दौरान उसे कई बार चोट भी लगता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। इस कारण से वो बहुत ही बार पुलिस के चक्कर भी काट चुका होता है। अब यहाँ पर हम टीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि गाइड का काम कर रही होती है। उसे बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज भी आता है। टीना बचपन से ही कोटी से प्यार कर रही होती है, लेकिन कोटी उसे भाव नहीं देता, जिस कारण टीना बहुत ही उदास होती है। लेकिन जब भी उसे मौका मिलता, वो कोटी से छेड़खानी करती रहती है। वही टीना के पेरेंट्स टीना को समझाती है कि वो कोटी से प्यार ना करे, लेकिन टीना नहीं मानती, जिस कारण टीना के पेरेंट्स भी उसे खफा होता है। अब एक दिन टीना की बहन देवी चर्च में सिंगिंग कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शख्स वाइन का शॉप खोलकर हंगामा करने लगता है। पादरी वहाँ पर जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स पादरी को ही धमकाकर उसे वहाँ से भगा देता है। अब उसके न मानने पर कोटी वहाँ पर जाता है और कोटी वहाँ पर जाकर उन लोगों को बहुत ही मारता है और उसका शराब का दुकान भी तोड़ देता है। अब इस कारण से कोटी को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन टीना वहाँ पर बोलती है कि मंदिर, चर्च या फिर मस्जिद के आसपास कोई भी शराब की दुकान नहीं लगा सकता। अगर उसने ऐसा किया तो दुकान के साथ साथ दुकान खोलने के लिए लाइसेंस जो भी शख्स ने दिया था, उन दोनों के ऊपर कार्रवाई होगी। अब ये सुनकर कोटी को रिहा कर देता है। अब यहाँ पर कोटी टीना को उसकी तरफदारी करता देख उसे टीना के प्रति फीलिंग बढ़ने लगता है और वो भी टीना से प्यार करने लगता है। अब इसी सिलसिले में टीना और देवी की मदद से कोटी को मीना नाम के एक अनाथ आश्रम में सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी मिल जाता है, जिसे जानकर कोटी बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से करने लगता है। वहाँ पर कोटी सारे बच्चों से घुल मिल जाता है और वो सबके लिए उसके बड़ा भाई जैसा हो जाता है। यहाँ पर कोटी भी विकलांग होता है, इसीलिए वो अपने जैसे सारे बच्चों को बहुत ही प्यार कर रहा होता है। खासकर वो ब्लाइंड लड़की को वो बहुत ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब कुछ समय के बाद कोटी को मालूम चलता है कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और उसके दो दोस्त उस विकलांग लड़कियों के साथ गलत काम किया है। दरअसल उन लड़कों ने इस लड़कियों को नहाते समय देख रहा होता है। अब जैसे ही ये बात कोटी को मालूम चलता है, तो वो उन लड़कों को पकड़ने के लिए जाता है और वो उसे पकड़कर बहुत ही मारता है। लेकिन 3 लड़के में से एक लड़का वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बचे हुए 2 लड़के को कोटी जान से मार देता है। अब यहाँ पर न्यूज चैनल वाले आ जाता है और ये खबर को न्यूज में दिखाने लगता है कि आखिर 2 शख्स को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया है और किसने मारा है किसी को भी मालूम नहीं होता। वहीं उधर कोटी अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, ये कहकर कि उन 2 लड़कों को मैं नहीं मारा है। अब जैसे ही ये बात उसकी बहन देवी को मालूम चलता है, तो वो रोने लगती है और उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें मालूम है कि तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पर कोटी बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है, दरअसल मैंने ही उसे मारा है और मैं सरेंडर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि कोटी सिंबॉलिक लैंग्वेज में अपनी बहन से बात कर रहा होता है। वहीं कोटी जो कुछ भी कहना चाह रहा होता है, उसकी बहन देवी पुलिस वाले को सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझा रहा होती है। अब जैसे ही कोटी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, अब देवी अपने भाई के बारे में सोचते हुए बहुत ही रो रही होती है। वहीं देवी ये सारी बात पादरी और टीना को बताती है और वो सारे आदमी वहाँ पर पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन तब तक वहाँ पर कोटी को कोर्ट में पेश कर चुका होता है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट में जज साहब कोटी से पूछता है कि आखिर तुमने उसे कैसे मारा।
वहीं कोर्ट में कोटी की बात समझाने वाला एक ट्रांसलेटर आती है और कोटी उसे अपनी भाषा में समझाते हुए बोलता है कि मैंने सबसे पहले उसे बहुत ही पीटा और बाद में उनका हत्या कर दी। वहीं यह बात ट्रांसलेटर भी जज साहब और कोर्ट में सुना रही होती है। अब यहाँ पर जज साहब उसे पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। ये सुनने पर कोटी उसे बताने से मना कर देता है। अब यहाँ पर जज साहब कोटी से कई बार पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, लेकिन कोटी कोर्ट में कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस कारण वहाँ पर जज साहब कोटी पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे तत्काल कारावास का सजा सुना देता है। और वो वहाँ के स्पेशल डीएसपी जिसका नाम काठीमरन होता है, उसे इन केस को जांच करने का जिम्मा लगा देता है और मर्डर के पीछे क्या मोटिव है ये फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। वहीं उधर कोटी की बहन देवी को रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। अब यहाँ पर काठीमरन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। तब लास्ट में वो कोटी को नार्को टेस्ट करवाता है। अब यहाँ पर कोटी को बेहोश करके पूछताछ करता है, लेकिन कोटी उसे बताता है कि मैंने उसे कैसे मारा, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि कोटी ने उन दोनों को क्यों मारा है। अब ये जानकर काठीमरन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो डॉक्टर से बोलता है कि डोज और बढ़ाओ, लेकिन डॉक्टर डोज बढ़ाने से मना कर देता है, ये कहकर कि अगर हमने डोज बढ़ाया तो कोटी का जान का खतरा हो सकता है। अब वहाँ से काठीमरन कोटी को सेल में डाल देता है और सेल के अंदर उसे बहुत ही टॉर्चर करता है, लेकिन कोटी उसे कुछ भी नहीं बताता। वही काठीमरन को कोटी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता कि आखिर कोटी ने उन दो लड़कों को क्यों मारा, और सबूत के अभाव के कारण कोटी को जमानत मिल जाता है। पहले तो देविका बहुत ही खुश हो जाती है कि उसके भाई वापस आ गया है, लेकिन जब उसे मालूम चलता है कि कोटी अभी भी तीसरे शख्स को ढूंढ रहा है जो उस दिन भाग गया था, यह जानकर उसकी बहन देवी बहुत ही रोने लगती है। वही कोटी रात को अनाथ आश्रम के बाहर सीटी बजाकर पहरा देने लगता है, जिससे वहाँ पर सारे बच्चे सो नहीं पा रहा होता। तब वो लोग उसकी बहन देवी को बुलाती है। यहाँ पर देवी आकर अपने भाई को समझाते हुए वो अपने घर ले जाती है और वहाँ पर वो पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन कोटी कोई भी जवाब नहीं देता। वो रात को भी उस शख्स के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसे कैसे पकड़े। वहीं उधर काठीमरन अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो हर हाल में जानना चाह रहा होता है कि आखिर कोटी ने उन दो लड़कों को क्यों मारा। और वो फाइंड आउट करने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो कोटी के बारे में सब कुछ जानेगा और वो कोटी के पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगता है और उसे मालूम चलता है कि देवी कोटी का रियल सिस्टर नहीं है। और तभी हम जानते हैं कि सुनामी के कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसमें कई सारे बच्चे अनाथ भी हो गए थे। उस वक्त देवी बहुत ही छोटी थी और वो रो रही होती है। वहीं उधर कोटी भी अपने पेरेंट्स के गुजरने पर बहुत ही रो रहा था, लेकिन जैसे ही वो देवी को देखती है कि वो रो रही है, तब वो उसके पास जाकर वो अपने साथ ले लेता है और तभी से देवी के लिए कोटी उसके भाई बन जाता है। अब यहाँ पर काठीमरन फादर के पास आकर देवी को बुलाता है और उसे सारे कुछ बता देता है कि तुम उसके रियल सिस्टर नहीं हो। अब ये जानकर देवी बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि कोटी उसका रियल ब्रदर नहीं है। और काठीमरन देवी को बोलता है कि तुम कोटी से उगलवाओ कि आखिर उन्होंने उन दो लड़कों को क्यों मारा। वही हम कोटी को देखते हैं जो तीसरे शख्स को ढूंढ रहा होता है और जब उसे वो शख्स नहीं मिलता तो वो थक हार कर शाम को घर आ जाता है और वो आज भी निराश होकर अपने घर आता है। लेकिन वहाँ पर टीना उसे बताती है कि देवी को सब कुछ मालूम चल गया कि तुम उसके रियल भाई नहीं हो। अब ये जानकर कोटी बहुत ही रोने लगता है। वहीं उधर देवी भी अपने रूम में बहुत ही रो रही थी। वहाँ पर कोटी को रोता हुआ देख देवी उसके पास आती है और बोलती है कि तुम क्यों रो रहे हो, मेरे लिए तुम ही मेरे माँ बाप और मेरे भाई हो। ये सुनकर दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर देवी उसे पूछती है कि तुम उन दो लड़कों को क्यों मारा, लेकिन कोटी उसे भी सच्चाई बताने से मना कर देता है। दरअसल कोटी जानबूझकर किसी को सच नहीं बता रहा था। उसे डर था कि अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो अनाथ लेके उस विकलांग लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसीलिए वो किसी को भी नहीं बताता। अब वो रात वैसे ही गुजर जाता है। अब नेक्स्ट डे को कोटी अपनी बहन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने रूम में वो कहीं पर भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोटी अपनी बहन को बहुत ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि उसकी बहन देवी चर्च में जाकर रह रही है। वहाँ पर कोटी उसे लेने के लिए जाता है। वहाँ पर देवी बोलती है कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वही कोटी निराश होकर वहाँ से चले जाता है। अब इसी बीच कोटी को तीसरे शख्स के बारे में मालूम चल जाता
जाता है, जिसे ढूंढकर कोटी उसे बहुत ही मारता है और उसे पहले नामर्द बनाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है और उसे मारकर वो फिर से अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जब यह बात देवी को मालूम चलता है कि कोटी ने एक और खून कर दिया है तो ये जानकर वो सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोटी ने 2 खून तो किया था पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे जमानत भी मिल गया था, लेकिन वो इस बार जमानत पर भी एक और खून कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं बच पाएगा। वही काथीमरन दिन रात लगाकर ये बात जानने की कोशिश करता है कि आखिर कोटी ने इन 3 शख्स को क्यों मारा। तभी उसे मालूम चलता है कि कोटी इससे पहले अनाथ आश्रम में सेक्रेटरी गार्ड का काम कर रहा था और वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करता है। तभी वहाँ पर वो सारे लड़की आकर काथीमरन को बताती है कि जिस शख्स को कोटी ने मारा है दरअसल वो शख्स ने हमें नहाते हुए देख रहा था और मैंने ये बात कोटी को बता दिया था, इसीलिए कोटी ने उन सारे आदमी को मार दिया। अब जैसे ही काथीमरन को ये बात मालूम चलता है तब काथीमरन सेपरेटली जज साहब को ये सारी बातें बता देता है। वहीं जज साहब सेपरेटली उन सारी लड़कियों को वहाँ पर बुलाता है। वहाँ पर वो सारे लड़की जज साहब को सारे कुछ सच सच बता देता है कि आखिर वो 3 शख्स ने हमारे साथ किस तरह से दुष्कर्म कर रहा था। अब यहाँ पर जज साहब सारे बात जान जाता है कि आखिर कोटी ने उन 3 लड़कों को क्यों मारा और वही हम जानते हैं कि जज साहब कोर्ट में कोटी को बेइज्जतवारी कर देता है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। वो जिन जिन लोगों को मारा था वो सारे के सारे दोषी थे। और जैसे ही ये बात चर्च में मालूम चलता है कि कोटी को बेइज्जतवारी कर दिया है तो चर्च के सिस्टर देवी के पास जाती है ये बताने के लिए कि कोटी को बेइज्जतवारी कर दिया है, लेकिन वहाँ पर सारे शख्स देवी को ढूंढ रहा होते हैं, लेकिन उसे देवी कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी हम देखते हैं कि देवी ने सुसाइड कर लिया था। दरअसल देवी ने एक कुएं में जंप करके अपनी जान ले ली थी। और हम देखते हैं कि कोटी अपनी बहन को उस कुएं से छान कर निकालती है जो कि मर चुकी थी। यहाँ पर कोटी बहुत ही उदास हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।